हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम समझेंगे एमटीपी यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसे गर्भपात और अबॉर्शन भी कहते हैं। देखिए, जब किसी कारणवश अनचाही प्रेगनेंसी हो जाती है तो एमटीपी ही एक विकल्प होता है जिसके जरिए इस अनचाही प्रेगनेंसी से बचा जा सकता है। तो आज हम एमटीपी एक्ट के बारे में जानेंगे और अबॉर्शन और गर्भपात के क्या क्या तरीके होते हैं और क्या क्या कारण हो सकते हैं अबॉर्शन कराने के। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो आइए समझते हैं कि आखिर एमटीपी और अबॉर्शन यानी गर्भपात क्या होता है। तो देखिए, वॉलेंट्री और इंटेंशनली रिमूवल ऑफ फीटस और एम्ब्रियो बिफोर फुल टर्म इज कॉल्ड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी और इंड्यूस्ड एबॉर्शन। यानी क्या कह रहा है, देखिए, जब कभी पूर्ण अवधि से पहले भ्रूण को स्वैच्छिक या फिर जानबूझकर किसी मेडिसिन के जरिए या फिर किसी सर्जरी के द्वारा उस भ्रूण को हटाने की प्रक्रिया को हम गर्भपात कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, अबाउट 45 to 50 मिलियन MTPs आर परफॉर्म इन ए ईयर, यानी एक साल में अप्रॉक्स 45 से 50 मिलियन एबॉर्शन होते हैं। ठीक है, जो कि जो प्रेगनेंसी होती, प्रेगनेंसी का 1/5 पार्ट होता है। देखिए, ये डाटा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये डाटा आपसे एग्जाम में कई बार पूछ दिया जाता है, स्पेशली नीट के एग्जाम में, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज्ड एमटीपी इन 1971 विद सम स्ट्रिक्ट कंडीशन टू अवॉइड इट्स मिसयूजेस। यानी क्या कह रहा है, देखिए, भारत की सरकार ने इसे 1971 में जो एमटीपी होती है उसको लीगल घोषित किया, जिससे कि इसका कोई भी दुरुपयोग ना हो सके। देखिए, कई बार क्या होता है कि जो गर्भपात होता है ये लिंग के वजह से भी हो जाता है। बहुत से लोग लड़के की चाह में कई बार लिंग का पता करा लेते हैं और इसके बाद भ्रूण की हत्या कर देते हैं और गर्भपात करा देते हैं, तो ये गैर कानूनी होता है। हालांकि अब ये बिल्कुल पूरी तरीके से बैन हो चुका है कि किसी भी तरीके से लिंग की जांच नहीं हो सकती है। ठीक है, अब देखिए, इस मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी लीगल इन इंडिया, यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट जो है, क्या ये लीगल है, पूरी तरीके से कानूनी है या नहीं है। तो देखिए, ये पूरी तरीके से लीगलाइज्ड होता है कि कोई भी जो माँ होती है, कोई भी कपल है, वो अगर अनचाही प्रेगनेंसी है तो वो उसे अबॉर्ट करा सकता है। ये पूरी तरीके से लीगल होता है। ठीक है, अब आइए हम बात करते हैं कि किन कारणों से गर्भपात कराया जा सकता है या फिर कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस हो सकती हैं। ठीक, तो सबसे पहली कंडीशन होती है मैटरनल कॉजेस, यानी कि जो गर्भवती महिला है उसमें क्या है कि अगर वो मेंटली इल है, ठीक है, मानसिक रूप से बीमार है, या फिर उसे किसी भी प्रकार की दिल की बीमारी है, या वो रूबेला वायरस से ग्रसित है, तो ऐसी कंडीशन में वह अबॉर्शन करा सकती है क्योंकि यह उसकी जान की बात होती है। ठीक है, अगर वो ऐसी कंडीशन में अगर अबॉर्शन नहीं कराएगी तो हो सकता है उसका बच्चा भी इससे प्रभावित हो, और क्योंकि माँ भी पूरी तरीके से सही नहीं है तो ऐसी कंडीशन में एमटीपी कराई जाती है। नेक्स्ट कारण हो सकता है फीटस कॉज, यानी कि जो एम्ब्रियो है, जो भ्रूण है, ठीक है, तो भ्रूण अगर एबनॉर्मल है, असामान्य है, इसके अलावा अगर उसके तंत्रिका ट्यूब में खराबी है या फिर भ्रूण में किसी प्रकार की अपंगता है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में भी एबॉर्शन कराया जा सकता है, यानी एमटीपी कराई जा सकती है। इसका नेक्स्ट कारण है कि ह्यूमैनिटेरियन, यानी कि जो प्रेगनेंसी है अगर वो किसी भी रेप के कारण हुई है, किसी भी बलात्कार के कारण अगर प्रेगनेंसी हुई है, तो ऐसी कंडीशन में भी गर्भपात कराया जा सकता है। इसका नेक्स्ट कारण हो सकता है फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, यानी जब गर्भ निरोधन के तरीके असफल हो जाते हैं तो ऐसी कंडीशन में भी एमटीपी कराई जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट कारण हो सकता है इफ प्रेगनेंसी इज एक्टोपिक। देखो, एक्टोपिक क्या होता है ये समझ लीजिए। एक्टोपिक का मतलब होता है कि अगर प्रेगनेंसी जो है वो गर्भाशय के अलावा शरीर के किसी दूसरे भाग में हो जाती है तो ऐसी प्रेगनेंसी को एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में भी एमटीपी यानी कि गर्भपात कराया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए, बात करते हैं कि आखिर एमटीपी यानी गर्भपात कराने का कौन सा पीरियड सेफ होता है। देखिए,
एमटीपी सेफ अप टू फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। अगर प्रेगनेंसी 12 हफ्ते की है या फिर 3 महीने की है तो ऐसी कंडीशन में एमटीपी कराया जा सकता है और ये काफ़ी हद तक माँ के लिए सेफ होता है। लेकिन अगर प्रेगनेंसी जो है वो 12 हफ्ते से ज़्यादा की हो जाती है तो ऐसी कंडीशन में माँ की जान के लिए खतरा हो सकता है। क्योंकि होता क्या है कि अगर प्रेगनेंसी 12 हफ्ते के बाद की होती है तो क्या होता है कि जो भ्रूण होता है, बच्चे का जो टिश्यूज़ होते हैं वो माँ के टिश्यू से जुड़ जाते हैं पूरी तरह से। तो इसलिए 12 हफ्ते के बाद एबॉर्शन कराना, एमटीपी कराना माँ की जान के लिए काफ़ी हानिकारक है और जोखिम भरा हो सकता है। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी, सारी चीज़ें समझ में आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और इसे अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।